and that is, I think, product and price. Okay, सबसे पहले let me take you to the chapter. There is a combination जिससे आपका marketing mix बनता है. That means कि आपके पास there are four P's that you would have studied in O levels as well, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट सबसे पहले, देन वी हैव प्राइस, देन वी हैव प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा मार्केटिंग मिक्स बनता है. मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू दिस योर टैक्टिकल डिसीजंस ऑफ फॉर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज अ रेंज ऑफ टैक्टिकल मार्केटिंग डिसीजंस फॉर अ प्रोडक्ट. तो आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करना है, उसको आप मार्केटिंग मिक्स के अंदर लाते हो. और if it's something that is made very nicely, you will eventually see that your business is doing well. ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि आप जो है वो आपका मार्केटिंग मिक्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता. क्या मतलब मैच नहीं करता? अब आई टोल्ड यू दैट देर आर फोर पीज इन द मार्केटिंग मिक्स. एक है प्रोडक्ट, एक है प्लेस, एक है प्रमोशन. ठीक है, उसके अलावा क्या है? प्राइस. तो अब हम अगर चारों की बात कर रहे हैं और हम चारों में ये बोलते हैं कि मैंने एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बनाया, लाइक मुझे कॉस्ट जो है वो बहुत ही महंगी आई है, लेकिन मैं उसकी प्राइस बहुत सस्ती रख देता हूँ, तो पीपल विल एक्चुअली फील कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है शायद, जिस वजह से ये सस्ता बिक रहा है. दैट इज व्हाई वी वुड नॉट परचेज इट. ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा था, बना हुआ अच्छा था, महंगा बना हुआ था, बट वी डिड नॉट पुट द right price for it, so it would not sell well. Similarly, आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट था और आपकी कोशिश थी कि ये मास मार्केटिंग होके बहुत सारे लोगों तक पहुंचे. आपने प्लेस जो है वो बहुत ही महंगी वाली चूज कर ली जहां पे ये प्रोडक्ट बेचने गए आप. अब क्या हुआ कि जब आपने ऐसा किया तो व्हाट विल हैपन दैट पीपल विल नॉट बाय इट, बिकॉज ओवर देयर जहाँ पे एक बहुत ही मतलब एलीट जगह पे अगर आप सामान बेच रहे हो तो वहां पे लोग वही सामान खरीदेंगे जो उनको चाहिए. और जो मतलब वो महंगा और वो पसंद करते हैं इंस्टेड के वो आपका एक सस्ता सा प्रोडक्ट लेंगे, तो फिर अगेन योर प्रोडक्ट वुड नॉट बी बॉट. अब सबसे पहले ये सुन लो कि ये चारों में क्या क्या चीजें होती हैं. जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले दे से दैट योर प्रोडक्ट शुड बी द राइट प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि ये बेशक एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो या एक नया बना हुआ प्रोडक्ट हो, ये अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स हो. राइट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है. राइट प्राइस का मतलब ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है तो प्राइस हाई चार्ज करो ताकि इमेज भी उसकी वैसी रहे. लेकिन अगर प्रोडक्ट क्वालिटी हल्की है तो प्राइस भी फिर हल्की होनी चाहिए. मतलब द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड कॉम्प्लीमेंट द प्राइस. मतलब प्राइस खुद ही ना सेट करो, प्राइस सोच समझ के रखनी चाहिए. थर्ड इज प्रमोशन. नाउ हाउ डू यू वांट योर कंज्यूमर्स टू नो कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या पुराने प्रोडक्ट को चेंज किया है? अब ये प्रमोशन होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कन्विंस द कंज्यूमर दैट देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट इन लाइन व्हिच दे शुड ट्राई. प्लेस दो तरह की हो सकती है. प्लेस एक होता है कि जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि आप जो है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक ला रहे हो. इसका मतलब है कि मैंने प्रोडक्ट बनाया और और डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया. जैसे आजकल सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे होता है कि आप एक प्रोडक्ट देखो इंटरनेट पे, आप वहीं ऑर्डर करो, वो आपके घर पहुंचा देते हैं. अदर देन दैट क्या होता है? कोई मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाता है, वो रिटेलर को बेचता है, फिर कस्टमर रिटेलर के पास जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके फोर पीस की बेसिक डेफिनेशन, विच वी विल बी डूइंग इन डिटेल टुडे. जो हम आज, आई थिंक, प्रोडक्ट और प्राइस है हमारा चैप्टर. अच्छा, इसके अंदर ये तो आपकी बात हो गई जो कि फोर पीस होते हैं एज अ प्रोड्यूसर.
नाउ एज अ कंज्यूमर देर इज अ 4P अप्रोच, ठीक है, 4C अप्रोच, आई एम सॉरी। 4C अप्रोच क्या होता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ, सबसे पहला कस्टमर सोल्यूशन होना चाहिए। उसका मतलब है व्हेन द फर्म नीड्स टू प्रोवाइड टू मीट द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, तो प्रोडक्ट के अंदर ये बात जरूरी है कि वो कस्टमर के लिए एक सोल्यूशन बन के आए। मतलब वो ये ना हो कि वो प्रोडक्ट ऐसे ही बना दिया जाए, इट शुड आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स एंड फुलफिल देम। सेकेंड इज कॉस्ट टू द कस्टमर। कॉस्ट टू द कस्टमर क्या है कि ये बताओ कि उस वो कस्टमर को प्रोडक्ट क्या, मतलब ओवरऑल क्या चार्जेस पड़ रहे हैं कस्टमर को in getting that product. The third one is communication with the customer. That is के consumer को जो है वो up to date रहे वो regarding your product, क्या आया है, product जो है वो easily accessible हो, मतलब two way communication हो between the customer and the producer, ठीक है, ताकि आप अपना अगर product promote कर रहे हो तो उनको पता हो और वो अपना एक feedback दे सकें whether they like the product or not. The last one is convenience to customer. It's very important कि customer के लिए getting the product is convenient, ठीक है, और they are aware of the product conveniently in a way कि वो उसके लिए accessible हो, उसकी demonstrations accessible हो, जहाँ वो खरीदने जाएं वो convenient location हो। अब ये ना हो ना कि अगर मैंने कोई सुना हो कि यार एक प्ले एरिया खुला है बच्चों का एंड आई फील कि वहां लेके जाओ, तो if you feel that and you say कि अगर if I'm living in defense and that is opened up in Behriya town, so probably I would feel कि मुझे जाना भी चाहिए या नहीं, because it's too far. So it's very important that your locations are convenient too, ठीक है। बट ये बोलते हैं लोग कि 4Cs इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि मार्केटिंग मिक्स हमेशा से 4Ps पे चलता हुआ आ रहा है, सो वी स्टिक टू दैट 4Ps, ठीक है। 4Cs आर ओनली फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन रखना है, उनको उनकी लॉयल्टी चाहते हो और चाहते हो कि वो वापस आपके पास ही आए, तो आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे जाओगे ये 4Cs को। वरना बेसिक आइडिया टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज डूइंग गुड, यू हैव टू गो फॉर द 4Ps। तो अगर आपने इन 4Cs और 4Ps को कंपेयर करना होगा तो आप बताओगे कि कस्टमर सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फुलफिलिंग द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कस्टमर। सेकंड इज द प्राइस, दैट इज द कॉस्ट टू द कस्टमर। सेकंड इज द प्राइस दैट इज फुलफिलिंग द कॉस्ट टू द कस्टमर। तो पी क्या था, प्राइस थी, और सी क्या है, कॉस्ट टू द कस्टमर, कि आपको कितने पैसे लग रहे हैं टू गेट द प्रोडक्ट। The third one is promotion. Promotion is kind of a communication with the customer where you are informing about your product as well as persuading them to buy that product. The last one is place. As I told you, भाई जगह पे जहाँ पे product मौजूद है, you have to go and get it as a consumer. तो place या distribution channel क्या use करते हो, तो C as part of 4Cs it would be convenience to the customer. अब मुझे बताओ any problem? No, sir. No, sir. Am I recording the lesson or not? Yes, I am. ठीक है, छोड़ना, कोई मसला नहीं है, अभी तक क्लियर है सब? Yes, sir. जी ओ, सर। नहीं कुछ मसला है? नहीं सर। ओके, अच्छा। अब देखो, when as a marketeer the most important task is to develop long term relations with your customers. अगर आपके इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रिलेशंस कस्टमर्स के साथ नहीं होंगे तो वो वन टाइम परचेज तो कर लेंगे, लेकिन वन टाइम परचेज इज नेवर द आइडिया। आपका हमेशा आइडिया ये होना चाहिए कि कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप हो और वो आपको प्रेफरेंस दे ओवर द कंपेटिटर्स। How do you do that? You make sure कि सबसे पहले there are a few things that should be looked upon. एक होता है कि एक मार्केट को आप टारगेट करते हो, जिसको हम टारगेट मार्केट बोलते हैं। तो अब
आप ये देखते हो कि टारगेट मार्केट को मैंने जो मतलब if there's an entire market, the first thing is that you target a certain market, giving each customer the products and services they've indicated. मतलब आपकी टारगेट मार्केट जो आपसे चाह रही है, जिस तरह की सर्विस चाह रही है, प्रोडक्ट चाह रही है, आप पास्ट परचेजेस देखते हुए उनको एग्जैक्टली वही चीज प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि तुम लोगों को फॉर एग्जांपल next November में if you're appearing for accounts and you feel that there are teachers जो exactly वही चीज उसी तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरह से हमें समझ आता है, so you would probably go to that particular teacher rather than anyone else। ठीक है, तो ये उनकी टारगेट मार्केट हुई as teachers, and then when you are satisfied as a customer, so they will build their portfolio। द सेकेंड वन इज कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। अच्छा, ये बड़ा जरूरी होता है। अगर आपको कस्टमर लॉयल्टी बनानी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करो और उस सर्विस के साथ साथ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो। सपोर्ट कैसा होता है? सपोर्ट ये होता है कि अगर कस्टमर को कोई चीज नहीं समझ आ रही रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, यू हैव सेल्स पर्सन हु देयर टू हेल्प देम। उसके अलावा सेल्स पर्सन जो जगह जगह आपने मॉल्स में देखे होंगे, जो आपके ये रिटेल स्टोर होते हैं, वहाँ अलग अलग ब्रांड्स की लड़कियां या लड़के खड़े होते हैं, देर एक्सप्लेनिंग कि ये क्या चीज है, ये फीचर क्या है। सो व्हाई डू यू डू दैट? बिकॉज यू वांट टू डेवलप a relationship with the customer by providing them all kind of support। ठीक है, कई दफा हम बोलते हैं कि ये सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो आप कह देते हो अच्छा हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन करा देंगे, अच्छा हम आपको 1 मंथ वारंटी दे देंगे, आप एक दफा आके अपना प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास टेस्ट करवा लेना 1 महीने बाद कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। मोबाइल फोन अगर खरीदा है तो आप कह दोगे कि आप उसका प्रोटेक्टर, ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह हम 1 महीने बाद चेंज कर देंगे। गाड़ी खरीदी है तो उसको बोलोगे 2 महीने बाद ले आइएगा, हम आपकी इसकी सर्विस कर देंगे। सो दिस इज आफ्टर सेल सर्विस वेयर the customer feels very happy and he is satisfied that he has bought the product from someone जो इन चीजों को समझता है कि भाई बस एक दफा बेच दिया तो बस नहीं, अगर बेच दिया तो उसके बाद भी बड़ा जरूरी होता है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करो। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो अगर कस्टमर को खुद खरीदना होगा दोबारा कोई भी चीज तो ही विल गो बैक टू यू एंड बाय द प्रोडक्ट। सेकेंडली, अगर कस्टमर जो है उसके किसी जानने वाले को खरीदना होगा तो ही विल प्रोवाइड अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फॉर यू। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि आप अगले बंदे की किस तरह से बात करते हो। अगर आप किसी के आगे बैठ के ये किसी भी ब्रांड की बात कर रहे हो तो आप पॉजिटिव बात कर रहे हो या नेगेटिव बात कर रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है अगर आपने मतलब पॉजिटिव बात की तो दैट पर्सन विल आल्सो बी इंक्लाइंड टू बाय दैट प्रोडक्ट, अगर नेगेटिव बात की तो फिर वो नहीं खरीदेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एज मच इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स एज पॉसिबल। ये बड़ा जरूरी है। कस्टमर्स फील चीटेड अगर उनको लगता है कि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अब बहुत जगह पे आप देखते हो लिखा होता है 70% डिस्काउंट, बहुत नीचे छोटा सा लिखा होता है अप टू 70% डिस्काउंट। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर को लगता है कि भाई इन्होंने तो 70% लिखा था और बाद में जब आप दुकान गए वहाँ 10% डिस्काउंट लिखा है, 5% डिस्काउंट लिखा है, they do not feel happy and they feel that द ब्रांड हैज चीटेड देम, क्योंकि उन्होंने हमसे झूठ बोला है। या आप कहीं लिख दो कि ये इतने की डील हुई हुई है खाने की, एंड इवेंचुअली वहां बहुत छोटा सा लिखा हो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो आपकी जो डील आप प्रोबेबली 400 रुपीज पर हेड खाने गए थे वो 500 पड़ जाए। सो एट टाइम्स दीज थिंग्स लुक वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, उसके अलावा बड़ा ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आजकल आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। सोशल मीडिया पे आपके पास ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ताकि आप हर वक्त अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते रहो, उनको परसुएट करते रहो, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहो। कोई छोटे मोटे गेम्स खिला दिए,
कोई ऐसा एड बना लिया जिसके अंदर दे आर लिंक्ड, दे कैन कमेंट, सो दे आर बेसिकली अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट। दैट इज द मेन आइडिया। उनको ये पता है कि ये प्रोडक्ट मौजूद है और वो कन्विंस हो जाएंगे एट सर्टेन पॉइंट व्हेन एवर दे विल सी द प्रोडक्ट कि भाई हमें तो यही प्रोडक्ट खरीदना है। अच्छा, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको की पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। सबसे पहला लोग क्वालिटी पे जाते हैं। अगर हम प्राइस की अभी बात ना करें, बिकॉज प्राइस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो देर इज दिस वन थिंग जो होती है, अगर आप कोई भी कपड़े खरीदने जाओ, जूते खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने जाओ, पहली चीज या तो आप देखते हो प्राइस या आप देखते हो क्वालिटी। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन लाइफ, आइदर दे गो फॉर प्राइस और दे गो फॉर क्वालिटी। ठीक है, तो अगर आप प्राइस वाले हो तो आप ये देखते हो कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस वाले नहीं हो तो आपका चीज देखने की क्या होती है, आप देखते हो कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसी है, कपड़े का मटेरियल कैसा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कलर कैसा है, थिंग्स लाइक दीज। सेकंड थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कितना चलेगा प्रोडक्ट। ये तो नहीं कि अभी ले लो और एक दो महीने बाद बस इस खराब हो जाएगा, सो यू वुड नॉट बाय इट। इफ यू फील दैट इट्स मोर ड्यूरेबल तो आप खरीद लेते हो। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फोन्स। अब आप सैमसंग या एप्पल के फोन लोग खरीदते हैं, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो चाइनीज फोन होते हैं, क्यों मोबाइल था पहले, अब Xiaomi और पोको और मोको, पता नहीं जो जो फोन्स हैं, सो उसकी ड्यूरेबिलिटी का डर होता है। उसकी क्वालिटी ठीक है, बट ड्यूरेबिलिटी का डर होता है दैट प्रोबेबली दे विल स्टॉप वर्किंग एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, थर्ड इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि जिस मकसद के लिए खरीदा है वो उसको फुलफिल करता है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज अपीयरेंस। अब अपीयरेंस का होता है कि आप जिस सोसाइटी में जा ट्रैवल करते हो या जिस सोसाइटी में बैठते हो, क्या आपका प्रोडक्ट उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं, अपीयरेंस वाइज। मतलब ये तो नहीं कि अगर आप बड़ी कोई एलिगेंट सोसाइटी में बैठ रहे हो और आपने मोबाइल खरीद लिया बड़ा चीप सा, सो दैट इज क्वाइट वियर्ड। ठीक है, और मोबाइल ही नहीं, शर्ट पैंट कुछ भी ऐसी चीज जो कि थोड़ी अजीब लग रही हो, सो अपीयरेंस also matters a lot. Now tell me any problem up till now. No, sir. Okay. अब हम अगर बात करें कि प्रोडक्ट एक्चुअली व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर भी इंक्लूड कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो आप गुड हो, और अगर आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब आप यू आर सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स इन डिफरेंट वेज, जैसे आप बोलो हेयर ड्रेसिंग हो गया, कार रिपेयरिंग हो गया, टीचिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, लॉयर्स हो गए, ये सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो आपके वो टेंजिबल गुड्स होते हैं जो टच किए जा सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोबाइल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं। सही है, तो ये तो आपके पास सबसे पहले प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। तो गुड्स जो हैं उसके अंदर क्या है, गुड्स सारे टेंजिबल गुड्स हैं और सर्विसेज सारी इनटेंजिबल गुड्स हैं विच कैन नॉट बी टच्ड। न्यू प्रोडक्ट आप किस बेसिस पे बनाते हो, न्यू प्रोडक्ट आप बनाते हो ऑन द बेसिस दैट यू वांट टू सैटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। अगर आप जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव बना रहे हो या सस्ता बना रहे हो, बस आपका बेसिक मकसद होना चाहिए कि आप कस्टमर को, मतलब R&D करने के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, योर बेसिक मोटिव इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर सक्सेसफुली। if your product is doing that, you will probably be getting a good amount. But if your product stops doing that, then unfortunately you will see a fall in the sales, and then you will see a fall in the profits as well. सही है। अब टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल, याद रखो हम यूएसपी पे चलते हैं।
यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना, वो एक प्रोडक्ट को मतलब एक ब्रांड को अपने कंपेटिटर से डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है। क्या मतलब ये बताता है कि हम इनसे किस बेसिस पे अलग है। अब भाई बर्गर तो सब प्रोवाइड कर रहे थे, केएफसी कैसे अलग है? दैट केएफसी ब्रॉट जिंगर बर्गर इन द मार्केट, इनिशियल केएफसी लाया था। मैकडोनल्ड्स कैसे अलग है? मैकडोनल्ड्स के पास ड्राइव थ्रू है, ठीक है। तो दैट इज देयर यूएसपी, के आप जो है वो यू हैव समथिंग डिफरेंट विद यू। अगर वही वाली सारी चीजें आप सबके पास हों, एप्पल का आईफोन क्यों मशहूर है? क्योंकि उनके पास फेस टाइम होता है। फेस टाइम इज एन ऐप जहाँ पे आप फ्री, जैसे हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं वीडियो कॉल, वैसे फेस टाइम में आप फ्री की वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो दे हैव दिस। डोमिनोज का अगर आप बोलो यूएसपी क्या है, वो कहते हैं हम विद इन 30 मिनट्स आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज हाउ यू मेक अ यूएसपी। एंड टू मेक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट इट्स important that you should have a यूएसपी। सही है। अगर आप उसके बेनिफिट्स देखो यूएसपी के, तो आपकी प्रमोशन जाएगी ही सबसे पहले इस फोकस पे दैट यू हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या फीचर, जिसकी वजह से यू कैन सेल वेल। उसके अलावा यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चार्ज हायर प्राइसेस, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में एक एक्सक्लूसिवनेस है, ठीक है। फिर आपकी वैसे ही फ्री पब्लिसिटी होने लगेगी जब मीडिया को पता चलेगा भाई ये एक नई सी चीज आई है। सो दैट वुड बी लाइक अ सक्सेसफुल थिंग इन इटसेल्फ, और वो खुद ही पब्लिसाइज होने लगेगा। अब जैसे जब मैकडोनल्ड्स आया था और उसका ड्राइव थ्रू वगैरह खुला, तो दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज़ के ऐसा कुछ भी होता है। फिर जब आपके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब ये यूएसपी होती है, तो यू कैन चार्ज हायर प्राइसेस। कस्टमर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट ब्रांड के नाम से जान रहे हैं। मतलब नाउ दैट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, आई कैन रिमेम्बर कि भाई ये एक ब्रांड अलग है। सो इफ आई कैन रिमेम्बर दैट, आई विल डेफिनेटली यूज दैट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। सही है। आई थिंक इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। टेंजिबल का मतलब होता है थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट, थिंग्स दैट कैन बी टच्ड। इनटेंजिबल का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जो कि ना टच किया जा सकता है, ना फील किया जा सकता है। इट्स मोर लाइक वो एक्सपीरियंस या सेटिस्फैक्शन यूर गेटिंग, उसको हम इंटेंजिबल कहते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब आप मार्केट करते हो ना, it is very very important that during marketing you touch the intangible aspect more than the tangible aspect। क्या मतलब? अगर आप जो है वो कस्टमर के माइंड में जाना चाहते हो, तो यू नीड टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अ फीचर और एट्रीब्यूट, इनटेंजिबल फीचर और एट्रीब्यूट, जो कि कस्टमर चाहता था, ठीक है। ये बात समझो कि अगर एक रिसर्च करने के बाद इस चीज को देखो कि ज्यादातर कस्टमर्स के माइंड में कौन सा कलर चलता है, विच कलर डू दे लाइक इन टर्म्स ऑफ कार्स। अब अगर आप ऐसे बात करोगे तो probably not everyone will be able to answer it, but as a marketeer you will need to take this thing out from their mind कि आपको कौन सा कलर पसंद है गाड़ी का, what features do you like in a car, और then you go on to make those things। So this is how you play with the minds of the customers, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि मेरा कस्टमर किस तरीके का है और वो किस तरीके की सोच चाहता है। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स? महा, अनुषे? No, sir. No, sir. ओके, चलो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की। प्रोडक्ट ब्रांड कब बन जाता है? प्रोडक्ट ब्रांड जब बन जाता है जब आप
उसके नाम से उसको जानते हो, ठीक है। ब्रांड इज अ डिस्टिंग्विश्ड नेम और सिंबल दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट वन मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर। अब जब हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे थे तो उसका एम जो है, दैट इज समथिंग दैट यू लाइक एवरी किड नोज, ठीक है। वो उसका एक तरीका है, या डोमिनोज का जिस तरीके से डोमिनोज लिखा हुआ है और उसका कलर जो है वो आपको ये बता देता है कि ये ब्रांड है। या एप्पल का जो पीछे एप्पल का साइन बना हुआ होता है, इट टेल्स यू दैट इट हैज बिकम अ ब्रांड। आप ये नहीं बोलोगे मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, अगर आपने एप्पल खरीदना है आप सीधा सीधा बोलोगे मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ ब्रांड। इफ यू टॉक अबाउट लेडीज सूट, सो यू प्रोबेबली नो कि अब लोग ये नहीं कहते कि मुझे लॉन का सूट चाहिए, दे विल टेल यू दैट वी वांट समथिंग रिलेटेड टू, हमें खाड़ी का सूट चाहिए, हमें गुल अहमद का सूट चाहिए, हमें सफायर का सूट चाहिए। So they have become brands. People are able to identify them without like saying anything. आपको पता होता है कि ये कहाँ से आया हुआ है या कहाँ का है, ठीक है। तो ये होता है ब्रांड का फर्क। अच्छा, अभी at 11:30 I'll give you a small exercise, वो ये वाली है, how much are brands worth? I feel that we're going uh, okay with the speed, so we need to do more practical questions, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम 11:30 पे स्टार्ट करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है? प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब होता है कि यू पोजीशन द प्रोडक्ट इन अ वे कि आप कस्टमर के माइंड में किस तरीके से अपने आप को डेवलप कराते हो। दैट इज व्हाट प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज। सो इट इज लाइक डेवलप करने या लॉन्च करने से पहले जो आप रिसर्च कर रहे होते हो, तो उसके अंदर आप ये देखते हो कि कस्टमर का माइंड क्या कहता है, उसको किस तरीके की चीज चाहिए, एंड हाउ कैन यू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर थिंग दैट ही वांट्स, ठीक है। सो product positioning is something where you get to know the minds of the customer and how you position your brand in the minds of the customer। इसका मतलब क्या है? मतलब ये बात तो मैंने बोल दी कि प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हो इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे कोका कोला कंपनी है या पेप्सी की कंपनी है, उसने अपने आप को कैसे परसीव करता है कस्टमर उसको। कस्टमर ऐसे परसीव करता है कि ये वो वाली ड्रिंक्स हैं विच कैन बी यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल कंज्यूमर्स। वो ये जानते हुए भी दैट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ही विल और शी विल स्टिल से कि नहीं नहीं, इन्होंने डाइट बोतल निकाल ली है, इसकी कैलोरीज इतनी हाई नहीं है। तो बेसिक आइडिया इज कि कस्टमर किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को परसीव करता है, दैट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। परसीव करने का मतलब है किस तरह देखता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपके प्रोडक्ट को कैसा समझता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने राइट नाउ आई एम द ब्रांड, आई एम द टीचर हु इज टीचिंग यू अ सर्टेन कोर्स, सो इफ आई वांट टू ब्रांड माई सेल्फ इन द माइंड ऑफ माई स्टूडेंट्स, सो मैं उनके ऊपर एक ऐसी इमेज छोड़ूंगा जिसपे मैं बोलूं दैट दे टॉक पॉजिटिव। लेकिन प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज समथिंग व्हिच कैन बी नेगेटिव एज वेल। इफ यू डोंट लाइक द टीचिंग स्टाइल, इफ यू डोंट थिंक दैट, if you think there were certain problems, so you have a perception regarding the brand where you will say कि नहीं इनमें ये मसला था, इन्होंने ये किया। so this just the basic idea कि product positioning is कि आपके जहन में किस तरीके की बात रहती है। अगर आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग में आप बोल देते हो कि अब बहुत लोगों ने बता दिया था कि भाई कोक में ज्यादा कैलोरीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ पेप्सी। अब ये प्रोबेबली कौन लोग हैं जिनको पेप्सी ज्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू कोक, इसलिए वो बोल देते हैं कि अच्छा कोक में ज्यादा कैलोरीज हैं रादर देन पेप्सी। ओके, नाउ टेल मी एनी प्रॉब्लम्स। महा, No, sir. अनुषे, एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. ओके, अब हम लास्ट चीज कर रहे हैं बिफोर वी गो ऑन टू द क्वेश्चन, विच इज
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में ला रहे होते हो या लॉन्च कर रहे होते हो, तो उससे लेकर और जब तक वो प्रोडक्ट ने खत्म हो जाना है, उसकी एक लाइफ होती है। उस लाइफ को हम पूरी लाइफ को लाइफ साइकिल बोलते हैं। सबसे पहला लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मतलब आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाए। द प्रोडक्ट हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड आफ्टर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इस टाइम पे क्या होगा, आपकी सेल्स लो होंगी क्योंकि लोगों को पता नहीं है आपका प्रोडक्ट कैसा है। दे जस्ट हैव स्टार्टेड टू ट्राई इट। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो आप आगे की तरफ जाओगे। ठीक है, आपकी सेल्स बढ़ेंगी। इंट्रोडक्शन से आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है विच इज डूइंग वेल, सो इंट्रोडक्शन से यू गो ऑन टू ग्रोथ। ग्रोथ क्या है कि आपकी अब सेल्स बढ़ने लगी हैं, पीपल आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, आप मार्केट शेयर कैप्चर करने लगे हो, कंपेटिटर्स से ज्यादा आपकी सेल्स होने लगी हैं कभी कभी। फिर एक पॉइंट आता है जब आप बोलते हो कि हम मेच्योरिटी पे पहुंच गए। मेच्योरिटी का मतलब है कि अब आपकी सेल्स जो है ना वो स्टैग्नेंट हो गई है। स्टैग्नेंट का मतलब है कि फिक्स हो गई है, बस इससे ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, तो एक वो सैचुरेशन पॉइंट है कि आप कुछ ही कर रहे हो, आपकी सेल्स इस पॉइंट पे रुक चुकी हैं। दैट इज मेच्योरिटी या सैचुरेशन। और इस पॉइंट पे सेल्स जो है वो फिर आगे जाके मतलब आपको ये नजर आने लगता है कि अब यू आर नॉट फाइंडिंग समथिंग वेयर यू विल से कि अच्छा हमारी सेल्स बढ़ेंगी या हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो बढ़ जाएगी। ये कौन से वो होते हैं जो बहुत टाइम से मार्केट में होते हैं, बट देन दे हैव देयर बूम, दे हैव देयर ग्रोथ, बट देन दे स्टार्ट टू फॉल। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपके मॉल्स यहाँ कराची में खुले तो द फर्स्ट वन वाज पार्क टावर्स। तब वो जब खुला तो इट स्टार्टेड, पीपल गॉट टू नो, देन दे स्टार्टेड गोइंग देयर। फिर एक टाइम आया जब वो बहुत चलने लगा, तो वो उसका ग्रोथ पीरियड था। बट देन देयर वाज दिस मेच्योरिटी पीरियड वेयर द फुटफॉल वाज नॉर्मल, ज्यादा लोग नहीं जाते थे क्योंकि रश है, शोर है, ये वो। फिर एक पॉइंट आया जब बिल्कुल ही लोगों ने जाना छोड़ दिया, तो वो समझ आ गई कि यार मेच्योरिटी और सैचुरेशन पे हम जा चुके हैं। और लास्टली क्या होता है, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कि आपकी सेल्स जो हैं वो बुरी तरीके से गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, आप जो है वो जो भी कर रहे हो, आपको ये नजर आ रहा है कि सेल्स जो हैं वो अब गिर रही हैं। या तो आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब पुराना हो गया, या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से, या कोई नया, जैसे अब हम रेस्टोरेंट या मॉल्स की बात कर रहे थे, तो पार्क टावर्स कब गिरा, जब आपने देखा कि डॉल्मेन मॉल खुल गया और लकी वन मॉल खुल गया। तो पीपल फील दैट पार्क टावर डजंट हैव द स्ट्रेंथ। पिज्जा हट यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ पिज्जा, बट फिर उसको क्यों आपने देखा गिरते हुए, बिकॉज देयर वर 10 अदर ब्रांड्स कमिंग इन विद डिफरेंट अप्रोचेस। कोई पैसे सस्ता ला रहा था, कोई बड़ा पिज्जा ला रहा था, कोई डिफरेंट फ्लेवर्स ला रहा था। So this is why those brands stood up and Pizza Hut started to decline. तो अगर हम इसको क्या नाम है सम अप करें, तो हमने ये बोला कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर वहां से वो ग्रो होना शुरू होता है, ग्रो करता है करता है करता है। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जब आप बोलते हो कि अब आपकी सेल्स एक पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। और जब नहीं बढ़ती तो फिर आपको समझ आ जाता है दैट वी आर इन अ डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज का मतलब है कि अब हमारा प्रोडक्ट की सेल्स गिरने ही वाली है। तो अगर हम देखेंगे 18.3, देखें सब 18.3 में यू कुड सी दैट योर सेल्स, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ आपका प्रोडक्ट, आप ऊपर जाते गए, फिर एट अ सर्टेन पॉइंट मेच्योरिटी पे आए जहां पे आपकी सेल्स रुकी, एंड देन इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, देर आर सम एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज एज वेल। एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि जब आपको नजर आने लगे कि आप सैचुरेशन पे जा रहे हो, तो आप कोशिश करते हो कि उस सैचुरेशन से अपनी सेल्स को ग्रो कराने की।
वो क्या हो सकता है कि आप नई मार्केट ढूंढ लो। अगर पिज्जा हट को लगता है कि यार अब यहाँ तो नहीं चल रहा, सो दे माइट थिंक ऑफ एंटरिंग बांग्लादेश। प्रॉबेबली वहां भी होगा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि वो एक नई मार्केट में एंटर कर जाए, वहां शायद उनको सेल ज्यादा मिल जाए। एक बार दूसरा ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को रीलॉन्च करो। अब आपने देखा होगा कुछ नए छोटे छोटे ये टॉफीज होती हैं, जेलीज होती हैं जो बिल्कुल गायब हुई हुई होती हैं। जूबली है, नाव है, बटर स्कॉच की आजकल टॉफी का वापस से ऐड आने लगा। नाउ दीज टॉफीज यूज्ड टू बी देयर 15 to 20 years before. Now what they're doing is they are relaunching the product in a way that people get to know कि अच्छा ये प्रोडक्ट अभी है मौजूद मार्केट में। आप पैकेजिंग चेंज कर दो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सेल्स गिर रही हैं तो प्रोबेबली ब्रिंग इट विद अ न्यू पैकेज। ये आपके पास हलीब का दूध जो है, उन्होंने ये कोशिश की थी। दे वर ब्लू एंड वाइट इनिशियली विद द ओल्ड जो इनका पैकेजिंग थी, फिर इन्होंने नई पैकेजिंग बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से ले आए। तो इससे क्या कोशिश होती है कि आप अपना सेल्स को, मतलब इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करा दो। ठीक है, ये आपकी कोशिश होती है ओवरऑल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के यूजेस क्या हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ना आपको सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस लेने में बड़ा सपोर्ट करती है। वो इस तरीके से सपोर्ट करती है कि भाई आपको ये बता देती है कि प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, प्राइस, प्रमोशनल चेंजेस, ये वो सारी चीजें कब करनी चाहिए। अगर हम ग्रोथ में हैं तो अच्छा, हमें प्रमोशन की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सैचुरेशन पे पहुंच गए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट अगेन। फिर ये आपको ये बता देती है आपका कैश फ्लो कैसा रहेगा। मतलब सेल्स ज्यादा होंगी, पैसे आएंगे या नहीं, या सेल्स कम हो जाएंगी, पैसे गिरने लगेंगे। उसके अलावा दे ऑल्सो आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज द नीड फॉर अ बैलेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बैलेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये होता है कि ये बता देता है कि एक ब्रांड आपका अभी इस पॉइंट पे खड़ा है, इंट्रोडक्शन पे, एक ब्रांड जो है वो आपका ग्रोथ पे, एक मेच्योरिटी पे। तो इसको बैलेंस किस तरीके से करना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, एक बात सुन लो, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ फॉर 15-20 मिनट्स। वो क्या है? वो ये है, यू सी दिस ऑन द पेज? बुक्स हैं दोनों के पास? जी सर। और नहीं है तो जल्दी से पिक्चर ले लो। एक्टिविटी 18.1 करनी है हमने। ठीक है, Okay. इफ यू डोंट हैव द बुक तो जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो। बट वी हैव टू डू एक्टिविटी 18.1। अब हमारा फोकस ये होगा कि हम साथ साथ थोड़े से क्वेश्चंस भी करें, बिकॉज वी आर ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस। बट थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे सो इट वुड बी बेटर। ऑलराइट, Yes, sir. ओके। अब हमने ये बात कर ली कि ये असिस्ट करता है मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में। तो अगर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, व्हेन वुड यू एडवाइज अ फर्म टू लोअर इट्स प्राइस। अब आप जब मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे थे एंड यू वर रिलेटिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सो इट कैन हेल्प यू टू डिसाइड कि कब प्राइस लो करनी चाहिए। अगर ग्रोथ पे हो तो लो नहीं करोगे, डिक्लाइन